बात करेंगे राहुल गांधी की यात्राओं से जुड़ी खबरों पर। उस पर उठे बवाल की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर एक बार फिर बवाल मचा है। इस बार सीआरपीएफ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है, तो लगे हाथों बीजेपी ने विदेशी एजेंडे का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। इधर राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर अपने हाइड्रोजन बम फोड़ने के दावे पर टस से मस होने को तैयार नहीं। उधर उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ की चिट्ठी ने नया शोला भड़का दिया है। सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के चीफ सुनील जून ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में राहुल द्वारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की शिकायत की है। चिट्ठी में राहुल द्वारा सीआरपीएफ सिक्योरिटी की येलो बुक प्रोटोकॉल का पालन किए बिना विदेश जाने का जिक्र है। Z+ ASL सिक्योरिटी प्राप्त राहुल गांधी को 15 दिन पहले अपनी विदेश यात्रा का ब्यौरा देना जरूरी है, लेकिन पिछले 9 महीनों के 6 विदेश दौरों में राहुल गांधी ने सीआरपीएफ को सूचना देने के प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की। सीआरपीएफ की ये चिट्ठी राहुल को लेकर सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है, लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाती रही बीजेपी के आरोपों को तूल मिला है। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में। विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है और ये किसी को पता ना लगे। क्या इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? 6 सितंबर को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक फोटो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी एक बार फिर लंकावी मलेशिया में गुप्त छुट्टी मनाने निकल गए। ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति की उमस और धूल कांग्रेस युवराज पर भारी थी कि उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा, या फिर ये एक और उन सीक्रेट मुलाकातों के लिए है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। पार्टी के नेताओं को इसमें भी कोई गलती नजर नहीं आती कि राहुल सीआरपीएफ को बताए बिना विदेश चले जाते हैं। राहुल जी जो प्रोग्राम में जाते हैं या गए थे, वो उनका प्राइवेट विजिट था और उनके प्राइवेट, चाहे वो अपने मित्रों के द्वारा हो, दोस्तों के द्वारा हो, समर्थकों के द्वारा हो, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और हम नहीं समझते कि इसमें इस कार्यक्रम को बताने की आवश्यकता है। राहुल की विदेश यात्राओं पर राजनीति के बार पलटवार और सीआरपीएफ की सुरक्षा चिंताओं के बीच सोशल मीडिया पर एक और बड़ा दावा हुआ है। इन दावों के आधार पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट अपलोड किए थे उसका म्यांमार कनेक्शन है। इसी आधार पर बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि डायलॉग राहुल का, लेकिन क्या स्क्रिप्ट विदेश की है? जब देश में, खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल। और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। लिखित नोटिस। राहुल गांधी के एजेंडा में विदेशी हाथ का आरोप बीजेपी ने पहली बार नहीं लगाया है, लेकिन अब जब सीआरपीएफ की चिट्ठी से राहुल गांधी के सीक्रेट विदेश यात्राओं के आरोप को बल मिल रहा है, तो ये राजनीति और दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।